हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की चौथी क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। गीजू भाई बदेखा, मृत सागर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है और मधुमक्खी पालन होता है, इसमें क्या कुछ होता है इसको देखेंगे हम। बगुला पढ़ेंगे और अलबुरुनी के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड हमारा सारा पीवाईक्यू रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यू भी लगा लेंगे। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्ज़ाम में कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम अपनी। पहले हम पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये जो देख रहे हो दोनों, ये मधुबनी पेंटिंग है आपकी। ठीक, ये बिहार की फेमस पेंटिंग है। ठीक, कैसे बनाई जाती है टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम एक एक समझेंगे। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। ठीक, लोक कला का जो बनाते हैं ये बहुत पुराना रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा। बिहार में ये ज़िला पड़ता है आपका मधुबनी, और ये पेंटिंग इतनी फेमस हुई थी कि उसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह पेंटिंग चावल के आटे के पेस्ट से बनाया जाता है और उसमें रंग मिलाया जाता है। रंग कैसे मिलाया जाता है? देखिए, यह जो पेंटिंग है ये नेचुरल रंगों से बनती है आपकी, और उसका पेस्ट पहले हम चावल को पीस के उसका आटा बना के उसका पेस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें रंगों को मिलाया जाता है, और रंग में क्या क्या कौन कौन से रंग मिलाए जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ के नेचुरल रंगों को मिलाया जाता है। ठीक, इसमें नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। अगर जैसे आपको नीला बनाना है तो नील डाल लो चावल के आटे के पेस्ट में। हल्दी पीला बनाना है तो ये पीला बनाए ना, तो आप यहाँ हल्दी डालो। फूल और पेड़ के नेचुरल कलर को मिलाया जाता है। और जो पेस्ट तैयार होता है कलर को मिला के जब हम तैयार करते हैं तो उससे क्या क्या बनाया जाता है। तो पेंटिंग में जो है इंसान, ये देख रहे हो आप, ये इंसान है, इंसानों को बनाया जाता है। जानवर भी बनाए जाते हैं। ठीक, पेड़, ये पेड़ है आपका, ये आप देख रहे हो, ये दूसरी वाली पेंटिंग में ये पेड़ है, और इसमें देखिए ये फूल, इसमें फूल भी बनाए जाते हैं। और ये पक्षी, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। ठीक, तो ये जो कलर होता है, कलर तैयार किया जाता है पेंटिंग को बनाने के लिए। तो पेंटिंग में हम क्या क्या बना सकते हैं, तो ये सब कुछ बना सकते हैं। देख रहे हो आप, पेंटिंग में इंसान बना सकते हैं, पेड़ों को बना सकते हैं। ठीक, ये देखो मोर बना है, इसमें फूल बना है। ठीक, तो इस मधुबनी पेंटिंग में ये सारी चीज़ बनाई जाती है। ऑप्शंस में आपको ऐसे सेम पॉइंट मिलेंगे। ठीक, अभी इससे पीवाईक्यू बना है, तो ये पेंटिंग बहुत फेमस थी। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपके बने हैं इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, अभी हम उसको लगाएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपकी मधुबनी पेंटिंग थी। दूसरा टॉपिक हमारा है गीजू भाई बदेखा। देखिए, ये देख रहे हो, ये गीजू भाई बदेखा हैं। ये बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इन्होंने बुक भी लिखी है। देखिए, गीजू भाई बदेखा गुजरात में रहते थे। ठीक, गा फॉर गीजू, गा फॉर गुजरात। तो गीजू भाई बदेखा गुजरात में रहते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। देख रहे हैं, इनकी बुक है ये, दीवा स्वप्न इन्होंने लिखा हुआ था बच्चों के लिए। बच्चों को कई तरह की ये कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, जैसे दीवा स्वप्न। ये दीवा स्वप्न एक कहानी है, ये बुक है। ये दीवा स्वप्न, ये जो है आपके गीजू भाई बदेखा हैं। देख रहे हो ये बच्चे, तो ये बच्चों को कई तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये है गीजू भाई बदेखा। आपको गीजू भाई बदेखा के बारे में इतना कुछ याद करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए मृत सागर। मृत सागर देख रहे हो, ये आपका है डेड सी। ये आपका डेड सी, इसमें देख रहे हो ये बंदा मृत सागर में है बट डूब नहीं रहा है। तो इसमें डूब क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसमें इतना नमक होता है कि व्यक्ति डूबेगा ही नहीं। आपको तैरना नहीं आता, अगर आप इसमें जाएंगे तो आप तैर जाएंगे,
क्यों तैर जाएंगे? क्योंकि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक होता है। आप समझ रहे हो, 1 लीटर पानी में अगर 300 ग्राम नमक रहेगा तो पानी कितना खारा होगा। वैसे तो महासागर और समुद्र में तो बहुत नमकीन पानी होता है, बट मृत सागर जो डेड सी है आपकी, इसमें ज़्यादा बहुत खारा पानी होता है, ये सबसे ज़्यादा। ठीक, ये आपकी डेड सी है। तो देखिए कह रहा है महासागर और समुद्र इनका पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक, ये सबसे नमकीन सागर है आपका। दूसरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा खारा पानी मृत सागर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खारा पानी आपका मृत सागर में पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चंस भी पूछा गया है। दूसरा पॉइंट है 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा होता है और इसका घनत्व तो भी ज़्यादा होता है, इसलिए व्यक्ति डूब नहीं रहा है। देख रहे हो, लेट के किताबें पढ़ रहा है, तो इसमें डूबता नहीं है कोई भी। अगर आपको भी नहीं तैरना आता, अगर आप इसमें जाएंगे तो आप तैरना नहीं आता तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैर जाएंगे। इसका रीज़न तो आप समझ ही गए ना, क्योंकि 1 लीटर पानी में आपका 300 ग्राम नमक होता है, तो बहुत खारा पानी होता है ये। क्योंकि देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति इसमें डूबेगा नहीं, तैर जाएगा, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो कोई व्यक्ति इसमें डूब नहीं सकता, नमक बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इसका नाम है मृत सागर। इससे आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, अभी हम उसको करेंगे। दूसरा देखिए क्या है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देख रहे हो, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क देख रहे हो, इसमें हर तरह के आपको जानवर मिल जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। ठीक, कह रहा है यहाँ पर आप ना तो पशुओं का शिकार कर सकते हैं, ना ही जंगल को नष्ट कर सकते हो, यहाँ पर रोक लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पशुओं को आप नष्ट नहीं कर सकते हो, उनका शिकार नहीं कर सकते हो। ठीक, ना ही आप जंगल को हटा सकते हो। अगर आप हटा दोगे तो आपको जेल भी हो जाएगी, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर रोक लगी हुई है। ये देख रहे हो, ये पार्क है, यहाँ पे हर तरह के जानवर होते हैं। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे। दूसरा पढ़ेंगे, देखिए मधुमक्खी पालन। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मधुमक्खी पालन, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बुचाचा गांव है। जो बिहार है आपका, उसमें मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बुचाचा गांव है। तो गांव में एक जो है बच्ची रहती है जो मधुमक्खी पालन करती है। ठीक, देखिए कह रहा है गांव में एक बच्ची मधुमक्खी पालन करती है जो अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक, अक्टूबर से दिसंबर। तो बिहार की बच्ची है, मुजफ्फरपुर ये ज़िले के गांव की, तो वो क्या करती है, मधुमक्खी पालन करती है। और जो मधुमक्खी पालन करती है तो जो वो अंडे देती है वो कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक, ये आप याद रखेंगे। दूसरा कह रहा है क्या, मधुमक्खियों के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है। ये देख रहे हो, ये एक रानी मधुमक्खी है। ठीक, सबसे बड़ी है ये, जो अंडे देती है। बाकी मधुमक्खियाँ काम करती हैं, जैसे खाना जुटाती हैं। ठीक, ये आपकी रानी मधुमक्खी है जो अंडे देती है। बाकी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, खाना जुटाती हैं। झुंड में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं। नर मधुमक्खियाँ कोई काम नहीं करती हैं। ठीक, इसमें जो है फीमेल होती हैं और मेल होती हैं। जो नर होती हैं, जो मेल मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका वो कुछ काम नहीं करती हैं। ठीक है, और बहुत कम भी होती हैं नर मधुमक्खियाँ, फीमेल होती हैं और ये रानी मधुमक्खी होती है। ठीक, तो ये आपको मधुमक्खियों के बारे में याद रखना है। ठीक, इनका जिला भी याद रखना है। एक क्वेश्चन बना है कि मधुमक्खी पालन जो है वो राजस्थान की जो है प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ये राजस्थान नहीं है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बुचाचा गांव में एक बच्ची थी जो मधुमक्खी पालन करती थी। दूसरा देखिए बगुला। ये देख रहे हो आप, बगुला कैसे बैठा हुआ है, भैंस पर। क्यों बैठता है इस पर, ये क्वेश्चन आपका बना है, 2 बार बना है शायद। देखिए भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक, इसलिए ये बैठता है भैंस के ऊपर। तो भैंस के ऊपर जो कीट होते हैं उसको ये बगुला खाता है, इसीलिए इसके ऊपर बैठता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन 2 बार बना है यहाँ से। देखिए अलबरूनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आपका 2 बार कि 3 बार क्वेश्चन इससे भी बना है आपका अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ से आया था आपका, उज्बेकिस्तान से आया था। ये क्वेश्चन भी आपका बना है ये कि ये आया कहाँ से था।
आया था कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक, ऐसा नहीं आप अफ़गानिस्तान लगा देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अलबरूनी आपका उज्बेकिस्तान से आया था। भारत आया था। भारत में क्या करने आया था? देखिए, या भारत के चबूतरे को देखा। चबूतरा टाइप में होता नहीं है, जो है जैसे घर के स्टार्टिंग में ऐसे सीढ़ी टाइप का एक बड़ा सा बना देते हैं ऊंचा, वो होता है चबूतरा आपका। चबूतरे को देखा और कहा बहुत अच्छा है। ठीक, और झील के अंदर जाने का चबूतरा भी बहुत अच्छा है। तो पहले जो झील वगैरह होती थी तो चबूतरा टाइप में ऊंचा होता नहीं है, उसको देख के अलबरूनी ने कहा था, ये भारत आए थे उज्बेकिस्तान से, इन्होंने कहा बहुत अच्छा है। ठीक, तो अलबरूनी के बारे में आपको यहाँ ईवीएस पे इतना ही याद रखना है। इससे आपके दोनों टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं, जो हमने दोनों पॉइंट लिखाया हुआ है। ठीक, ये सारे टॉपिक जो हमने पढ़े, इसी का हम PYQ लगा देंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बना है जो जून 2011 में बना। कह रहा है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। ठीक, अभी आपने इसको पढ़ा। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शंस दिए हैं 4। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। अगर उसको घास में पाए जाने वाला कीट ही खाना था तो वो भैंस के ऊपर क्यों बैठता? ये हमने पॉइंट में भी नहीं पढ़ा, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऐसा कुछ नहीं है, गाना गाने के लिए कहीं भी गा सकता है, भैंस की पीठ पे नहीं जाएगा वो। तीसरा कह रहा है उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है। आराम करने के लिए उसको वहीं जगह मिली, ये हमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ही बचा है, यही आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बिल्कुल यही हमने पढ़ा, जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को खाता है। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बना है नवंबर 2012 में बना। कह रहा है मधुबनी चित्र, देखिए ये मधुबनी पेंटिंग से बना है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। आपको रंग बताना है कौन से होते हैं, जो आपने अभी पढ़ा। पहला ऑप्शन आपका है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। तो सोने चांदी का यूज़ नहीं होता, नेचुरल कलर का यूज़ होता है। दूसरा कह रहा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। बिल्कुल। तीसरा कह रहा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। ऐसा भी नहीं है, विशेष प्रकार से पोस्टर रंग नहीं होते। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ये आपने अभी पढ़ा, जब आपने मधुबनी पेंटिंग देखा होगा तो पहले चावल के आटे का पेस्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें नेचुरल कलर को, जैसे नील, हल्दी, इन सारे कलरफुल और पेड़ों के नेचुरल कलर को मिलाया जाता है, तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से। ठीक है, ना कि आपका सोने चांदी। ये सारा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपका देखिए नवंबर 2012 में बना, ये अलबरूनी से बना है। कह रहा है अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। तो अलबरूनी किस देश से आया था आपका? उज्बेकिस्तान से, ओमान से, अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से? उज्बेकिस्तान से आया था ना, अभी आपने पढ़ा जस्ट। तो ये उज्बेकिस्तान से आया था, ये ओमान से नहीं आया था, अफ़गानिस्तान से नहीं आया था, बांग्लादेश से भी नहीं आया था। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी नवंबर 2012 में बना। कह रहा है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय आपको बताना है। कौन सा सबसे अच्छा समय है? पहला है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। कब? अक्टूबर से दिसंबर, ये हमने आपको बताया, अभी आपने पढ़ा, जस्ट आपको याद होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जुलाई से सितंबर नहीं होगा, जनवरी से मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल से जून भी नहीं होगा। ठीक, ये तो आप जब पढ़ेंगे टॉपिक तभी आपको क्लियर होगा ना, इसमें तो कुछ समझाया नहीं जा सकता, फिक्स्ड है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो जुलाई 2013 में बना। कह रहा है अलबरूनी कौन था? देखिए दूसरा क्वेश्चन बना आपका अलबरूनी से। अलबरूनी कौन था? पहला ऑप्शन है आपका वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ऐसा कुछ था, वो भारत आए थे ना, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया,
हमें ये सब नहीं बताना, हमने 2 ही पॉइंट पढ़े थे, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ार का अध्ययन करने आया था। मेवों का नहीं, अध्ययन करने आया था। चौथा है क्या, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बिल्कुल, इन्होंने एक किताब लिखी थी और हमने ये भी पढ़ा था कि ये आपका उज्बेकिस्तान से आया था। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप राइट आंसर तक जा सकते हो। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी तीनों आपके गलत होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये आपका बना फरवरी 2014 में। कह रहा है, देखिए ये भी मधुबनी से बना है। मधुबनी चित्रकला के बारे में गलत कथन चुनना है, आपको गलत बताना है। यहाँ से आपको 3 ऑप्शंस आपके सही होंगे और एक आपका गलत होगा, तो हमें गलत वाला ही बताना है। ये आप फोकस करेंगे, जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में आप आंसर नहीं गलत करेंगे। ठीक, सही जो होगा वही आप टिक करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको। बहुत बार ऐसा हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें वो हो जाती, देखते ऐसा टाइम नहीं रहता ना। पहला कह रहा है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था, तो पहला आपका राइट है। हमको बताना क्या है, गलत बताना है। दूसरा कह रहा है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा कह रहा है, तीसरा, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। बिल्कुल, हमने ये भी सेम पॉइंट पढ़ा हुआ था। चौथा कह रहा है मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है क्या मधुबनी? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा आपका, ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा ही गलत था तो गलत वाला ही आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा ही गलत था तो गलत वाला ही सही होगा। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो गए। हमने ये बताया हुआ था आपको, पहले चावल का पेस्ट तैयार किया जाता है, उसमें इन कलर को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इन चित्रों में आपको जानवर, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ठीक, और इसका नाम जो है मधुबनी जिले के नाम पर ही पड़ा था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका फरवरी 2014 में बना। ये मृत सागर से बना हुआ है, जिसमें आप तैरना नहीं जानते तब भी आप तैर जाओगे क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है। ऑप्शन से क्या है देखिए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। जहरीला नहीं, नमकीन होता है, बहुत नमकीन होता है। ठीक, जहरीला नहीं होता, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे ऑप्शंस बनाते हैं। ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। बिल्कुल, सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। दूसरा, तीसरा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। खतरनाक नहीं होता भाई। दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे आपके कंफ्यूज करने के लिए हैं, तो दूसरा ही आपका इतना याद रखना है कि मृत सागर का जो पानी होता है वो बहुत नमकीन होता है। ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सितंबर 2014 में बना। कह रहा है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? हमें सबसे अच्छी अवधि, देखिए अवधि के दो क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, अवधि कौन सी होती है अब तक आपको पता चल गया होगा, आपने थ्योरी पढ़ी होगी ढंग से। पहला है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर आपको याद रखना है, बाकी ये सारे आपके गलत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये आपका फरवरी 2016 में बना। कह रहा है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, दोबारा आपसे क्वेश्चन बना है, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? गाना गाने के लिए क्या? अभी देखिए आपसे ऑप्शन कैसे बना है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। दूसरा कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है। मनोरंजन के लिए नहीं बैठता। बगुला कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। ऐसा नहीं है, भैंस से तेज तो बगुला आपका उड़ लेगा। चौथा कह रहा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। भैंस को डराएगा बगुला? पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये आपका जनवरी 2021 में बना है। कह रहा नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नेक्स्ट देखिए, दोबारा आपका मधुमक्खी से बना है। मधुमक्खी पालन के बारे में कौन सा ऑप्शन आपको बताना है गलत है। ठीक, कि आपको ध्यान रखना है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है छत्ते में काम करने वाली
मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। दूसरा कह रहा है छत लिख रखा है, यहाँ छत्ते रहेगा, ठीक, यहाँ छत्ते रहेगा, छत लिख रखा है यहाँ, ठीक, आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ छत्ते रहेगा। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल। चौथा कह रहा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो छत्ता होता है उसमें नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं, रानी मधुमक्खियाँ भी होती हैं। और कह रहा है छत्ते में काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ये कह रहा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, केवल नहीं, कह रहा है केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, इसलिए ये गलत होगा, हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही आपका सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2023 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कला में से वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूना बनाना शामिल है। हमसे पूछ रहा है कि जो वस्त्रों की रंगाई होती है और प्राकृतिक रंगों जो ये इस्तेमाल होता है, नील, हल्दी, इन कलरों का जो यूज होता है वो किस में यूज होता है आपका, ठीक, मधुबनी में यूज होता है, वर्ली में यूज होता है, या कलमकारी या फुलकारी। तो आपने पढ़ा अभी मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उसमें हम नील, हल्दी, इन कलरों का यूज़ करते हैं ना, आप यहाँ से पकड़ सकते हो, नील, हल्दी, मधुबनी पेंटिंग के बारे में अभी आपने पढ़ा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सारा आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो अगस्त 2023, जो आपका लास्ट में अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट में, वहाँ पूछा गया था। बाकी आपका 2011 से 19 तक तो ऑफलाइन पेपर था, फिर 19 के बाद आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, तो ऑनलाइन में अलग अलग शिफ्टें होती थी, तो बहुत सारे पेपर हैं, ठीक। फिर ऑनलाइन अगस्त में जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑफलाइन हुआ था, और इस बार जो हमारा जनवरी में एग्ज़ाम होगा वो भी हमारा ऑफलाइन ही होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछा गया, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। देखिए अवधि से आपका 3 क्वेश्चन अभी आपने किया, आप देखेंगे एक बार दोबारा से तो आपको दिखेगा कि 3 बार इससे क्वेश्चन बना है। ओनली आपको इसमें क्या बताना है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक, हमें अवधि बताना है कौन से बिहार राज्यों के लिए, ठीक। तो अक्टूबर से दिसंबर रहेगा, अप्रैल से जून नहीं होगा, अगस्त से अक्टूबर भी नहीं होगा, फरवरी से मार्च भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक। हमने जो टॉपिक पढ़ा हमने उसका PYQ भी लगाया, ये सारे PYQ थे जो हमने ये टॉपिक पढ़े उसी से रिलेटेड था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से, ठीक। इस टॉपिक को आप देखेंगे, उसके बाद जो भी आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ये हमारी क्लास 5 बजे शाम को चलती है, ठीक है। तो आप 5 बजे देखिएगा शाम को, फिर जो आपको डाउट रहेगा आप पूछेंगे तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये अभी हमारी EVS की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद हम दूसरी CDP पढ़ेंगे, फिर हमें साइंस भी अभी स्टार्ट करना है। तो डेली हमारी क्लास होगी शाम को 5 बजे, आप देखिए, जो भी डाउट हो आप पूछिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देखो हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद हम PYQ लगाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जो चीज़ आप टॉपिक में आपका क्लियर ना हो, देखिए टॉपिक पढ़ेंगे उससे PYQ लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको कन्फ्यूज़ करता है। जैसे आपने बिहार का पढ़ा था तो देखिए इसमें राजस्थान का बता दिया ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से। तो जो भी आपके डाउट होंगे अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके, जैसे लाइक करते हैं तो हमें ये मिलता है कि हमें पैसे नहीं मिलते लाइक के, लाइक करेंगे तो हमें ये समझ आ जाता है ना कि हाँ आपको समझ आ रहा है, ठीक। इसी तरह तो आप बता सकते हैं। बाकी तो ये ऑफलाइन क्लास है नहीं कि हम आपके आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए।